हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस जंक्शन पर। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि उत्तराखंड के गृह विभाग में दरोगा की भर्ती निकल चुकी है, जिसका काफ़ी लंबे समय के इंतजार के बाद नोटिफिकेशन आउट हुआ था। और सभी बच्चों ने, जिनका भी सपना वर्दी पहनना है, दरोगा बनना है, उन्होंने फॉर्म फिल कर दिए होंगे। अब आगे की क्या रणनीति रहेगी, कैसे उसकी तैयारी करें, ठीक है, और क्या फ़ायदा हमें मिलता है फोर्स का फॉर्म भरने के लिए, क्या हमें बेनिफिट मिलते हैं, ठीक है, क्यों किस कारण से कंपटीशन कम रहता है, उन सभी पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। क्यों हमें उत्तराखंड दरोगा की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। अगर आपका सपना वर्दी पहनना है तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, और इसी चैनल पर आपको उत्तराखंड दरोगा की पूरी तैयारी कराई जाएगी, ठीक है, वो भी बिल्कुल फ्री। ठीक है, कोई बैच का अनाउंसमेंट नहीं किया जाएगा, सिर्फ आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। जिन बच्चों के लिए कोई समस्या होगी उसी की पूरी चर्चा की जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि उत्तराखंड में जो भर्ती निकली है, ठीक है, इसका क्या इफेक्ट है। तो देखो, आपको अगर वर्दी पहनना आपका सपना है तो 2 स्टार की वर्दी उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर निकली है। उत्तराखंड दरोगा, यूपी दरोगा भर्ती भी आ चुकी है, सीपीओ जो हर साल आती है, ठीक है, और आरपीएफ एसआई, रेलवे पुलिस में भी, रेलवे पुलिस फोर्स में भी सब इंस्पेक्टर की भर्ती आ चुकी है। यहाँ पे मैं बात करूँ तो सीपीओ और आरपीएफ एसआई में 25 साल मैक्सिमम एज होती है जनरल के लिए, और उत्तराखंड दरोगा और यूपी दरोगा में यहाँ पे 28 साल का एज का है क्राइटेरिया। तो दोस्तों इस बार जो पदों की संख्या वो 222 है, जबकि पिछली बार 350 थी। और सभी भाइयों को मैं बता दूं कि जिन्होंने फॉर्म फिल किया है, पिछली बार की कट ऑफ और इस बार की कट ऑफ, इनमें क्या डिफरेंस रहेगा। इस बार थोड़ा एक्सपेक्टेड जो कर रहे हैं हम थोड़ा ज़्यादा जाएगी, उसका रीज़न भी बताएंगे क्या है और क्यों हमें दरोगा की तैयारी करनी चाहिए। देखो, दरोगा क्या होता है कि अगर हम एसएससी सीजीएल और सीपीओ दोनों का सेम सिलेबस है, अगर दोनों की चर्चा करें तो हमें देखने को मिलता है कि सीपीओ में फार्म भी काफ़ी संख्या में कम आते हैं। एक रीज़न ये हो सकता है कि सीपीओ की जो एज लिमिट है वो 25 साल है, और जहाँ पे अदर सीजीएल की जो है वो है 28 साल, सीपीओ की कितनी है 25 साल। ऐसे ही अगर हम बात करें तो उत्तराखंड दरोगा में अगर आप कोई वीडियो या कोई अदर फॉर्म भरते हैं, यूपी ट्रिपल एससी का, यूकेपीएससी का, जहाँ पे एज का क्राइटेरिया 21 से लेकर 42 साल होता है, वहीं पर उत्तराखंड दरोगा में एज का जो क्राइटेरिया है वो 21 से 28 साल है। तो जिन्होंने पहले यूपी ट्रिपल एससी ने जब फॉर्म निकाले थे, तो जिन्होंने फॉर्म फिल किया था उनको एज का बेनिफिट मिला हुआ होगा, ठीक है। तो दोस्तों जो एज का क्राइटेरिया है वो हमारा है 21 से 28 साल। उत्तराखंड दरोगा की अदर स्टेट के दरोगाओं से बात करें तो यहाँ पे जो ग्रेड पे है वो 4600 है। यहाँ पे लेवल 7 में ये भर्ती निकलती है, जबकि अदर स्टेट में ये भर्ती लेवल 6 में निकलती है, ठीक है। सेम ऐसे पटवारी में होता है कि अदर स्टेट में पटवारी की जो भर्ती होती है वो लेवल 3 में आती है, हमारे यहाँ लेवल 5 में आती है। तो यहाँ पर पदों की संख्या मैं आपको बता दूं तो 222 है, आप सभी ने फॉर्म फिल कर दिया होगा। शैक्षिक अर्हता स्नातक है, चाहे आपने किसी में भी ग्रेजुएशन कर रखी हो, किसी भी डिसिप्लिन में आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो। एज का क्राइटेरिया 21 से 28 साल है। जिन बच्चों के फॉर्म भरे गए हैं, जिन भी भाई बहनों के फॉर्म भरे गए हैं, वो चैनल से जुड़ जाएं, आपको बिल्कुल फ्री में तैयारी कराई जाएगी। क्या आपके वीक पॉइंट रहेंगे उन पर भी चर्चा करते रहे करेंगे। तो देखो यहाँ पे पीएसटी और पैट, ये सब बच्चों को अपना अपना पता है कि भाई मैं पीएसटी में हो रहा हूँ कि नहीं। तो पीएसटी का मतलब होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपकी हाइट और चेस्ट मापी जाएगी। तो हाइट ये जनरल के लिए 167 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए जनरल में 152 सेंटीमीटर, जबकि महिला के लिए 160 है और इसमें 147 है। और अगर कोई पहाड़ से, जिसके पास पहाड़ का सर्टिफिकेट होगा, पर्वतीय क्षेत्र का रहने वाला होगा, उसको अलग रिलैक्सेशन मिलेगा। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है कि जो उत्तराखंड में पैट कराया जाता है, ये काफी अच्छा है। पैट मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये काफ़ी टफ है, आसान नहीं है। अदर स्टेट से देखें तो काफ़ी टफ है, जैसे कि यूपी में। और ठीक है, यूपी में क्या कराया जाता है, दरोगा को सिर्फ 5 किलोमीटर रनिंग कराई जाती है, बट हमारे यहाँ पे काफ़ी इवेंट है इसमें, ठीक है, काफ़ी आइटम्स हैं इसके अंदर, जहाँ पे फिजिकल को करना इतना आसान नहीं रहेगा किसी के भी लिए। तो जो बच्चा जितना ज़्यादा पढ़ने वाला होगा उसके लिए उतना ही टफ रहेगा उसका फिजिकल। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यही आ जाती है कि हम कंपटीशन जो कम होने के कारण रहते हैं दरोगा या फोर्स की भर्ती में, देखते हैं कि अदर्स जो भर्तियां होती है उनकी तुलना में थोड़ा सा कम रहता है। उसका पहला रीजन ये होता है कि इसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहता है। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में देखें, क्रिकेट बॉल थ्रो दोस्तों पुरुषों के लिए 50 मीटर और महिलाओं के लिए 20 मीटर है। लंबी कूद की बात करेंगे तो पुरुषों के लिए 13 फीट है, और जबकि महिलाओं के लिए 8 फीट है। चिनअप की बात करेंगे सिर्फ पुरुषों के लिए 5 बार, ये भी इतना ईजी नहीं रहता है। तो जो बच्चा पढ़ने वाला होता है यहाँ पर छट जाता है, मेनली कुछ बच्चे हाइट में भी छट जाते हैं, ठीक है। तो आपकी छटनी यहीं से स्टार्ट हो जाती है जब इसका फिजिकल स्टार्ट होता है। तो पहले उम्मीद की जा रही है कि शायद इसका फिजिकल हो, ठीक है। बट कई बार देखा कि यूकेपीएससी या किसी ने भी, जहाँ पे फिजिकल कराने में उनको थोड़ी दिक्कत आती है, वो पहले एग्जाम भी कर देते हैं। बट आप उनको बाद में ये नहीं कह सकते कि सर आपने पहले फिजिकल कराना चाहिए था या पहले एग्जाम, तो उनकी मर्जी है। बट आप अपनी तैयारी अभी से लग जाए, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो बहुत वाइड है, ठीक है, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा सिलेबस है। उसको कवर करने में भी टाइम लगेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एकदम हो जाएगा कह देने से, उसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं आपको हर एक टॉपिक, ठीक है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी का पढ़ाऊंगा। जीके के लिए आप और भी यूट्यूब चैनल देख सकते हैं जिसको भी उत्तराखंड में आप जिनसे पढ़ते होंगे, ठीक है, उत्तराखंड वगैरह। तो दोस्तों मैं आपको बात बताता हूँ। उसके बाद दौड़ चाल है 5 किलोमीटर 30 मिनट है, महिलाओं के लिए 200 मीटर है 40 सेकंड में।
दंड बैठक, ये भी आसान नहीं है, 40 दंड 50 बैठक, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये रहती है जो एज का क्राइटेरिया, जहाँ पे अदर एग्जाम में ये 21 से 42 रहती है, और सब इसमें क्या रहता है 21 से 42 एज रहती है, और खाली उसमें एक एग्जाम रहता है, ठीक है, कोई फिजिकल नहीं होता है। तो जिनकी एज 35 प्लस है वो पढ़ाई में काफी अच्छे हो जाते हैं, काफी टाइम से पढ़ रहे होते हैं उसी कोर्स को, बट उनके लिए फिजिकल टफ है। बट यहाँ पे तो एज का क्राइटेरिया कितना है, 21 से 28 साल। तो जो 28 साल के जो मतलब थोड़ा एज में ज्यादा होंगे उनके लिए थोड़ा टफ भी हो सकता है, अगर वो अपनी दिनचर्या में, ठीक है, आदमी लग ही जाता है, तो उस कारण से उनके लिए फिजिकल थोड़ा टफ रहेगा। बट जो भी बच्चा इसमें फिजिकल कर जाएगा उसके लगभग 60 से 70% चांस हैं कि वो दरोगा बन सकता है। बट उसके बाद उसको ये एग्जाम निकालना होगा, जिसका सिलेबस एक बार यूके ट्रिपल एस ने चेंज कर दिया था, बट काफ़ी कोशिशों के बाद, काफ़ी हिम्मत के बाद सिलेबस दोबारा से पहले वाला किया गया, जो करना भी चाहिए था, क्योंकि ये एक लेवल 7 की जॉब है, एक लेवल 7 की है, ग्रेड पे 46 की है, अदर स्टेट में 42 है। तो मेरा मानना ये है कि अगर 250 या 250 से ऊपर कोई भी गवर्नमेंट जॉब है तो उसका सिलेबस में रीजनिंग और एप्टीट्यूड होना चाहिए। तो इसका सिलेबस आप सभी बच्चों को पता है कि हिंदी यहाँ पे बहुत महत्व निभाएगी, हिंदी जो 100 नंबर की है, रीजनिंग यहाँ पे 50 नंबर की है, जीके जीएस 75 नंबर की है, मैथ्स एप्टीट्यूड 75 नंबर की है। तो जो दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो मैथ्स अगर ये 75 नंबर की आ रही है, तो जो बच्चा इसमें 70 प्लस की, ठीक है, अपनी तैयारी करके चलेगा और इतने नंबर लाएगा, उसका सिलेक्शन थोड़ा ईजी हो जाएगा। हिंदी में भी हमें काफी अच्छी तैयारी करनी होगी, ठीक है, 100 नंबर की है, 90 प्लस की पूरी उम्मीद रखनी है सभी बच्चों को। रीजनिंग जो है वो सबकी लगभग सेम होती है, 45 प्लस, और जीके का जो एफर्ट रहेगा, ठीक है, सबका अपना अलग अलग रहेगा। ऐसी बिल्कुल जो इसकी तैयारी है हम, ठीक है, जट से करेंगे, बिल्कुल जीरो से करेंगे। तो आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उत्तराखंड में जिनमें मैथ्स आ रही है, ठीक है, और रीजनिंग आ रही है, तो उनको पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसमें दुर्गा भर्ती खास है। स्केलर के लिए हमने बता दिया कि हम पूरा पढ़ाएंगे, क्योंकि इन दोनों की मैथ्स कॉमन है, साइंस भी कॉमन है। वहाँ भी जितनी ज़्यादा साइंस पढ़ेंगे कुछ साइंस इसमें भी आएगी, क्योंकि जीके जीएस में थोड़ी साइंस आएगी, करंट अफेयर आएगा, उत्तराखंड आएगा, और जो भी अदर हिस्ट्री वगैरह हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो सारे आएंगे। तो देखो रणनीति क्या रहेगी, देखो रणनीति ये रहेगी कि ये मौका एक है, इसको चूक नहीं जाना है। इसको चूक जाएंगे तो दोबारा ना उत्तराखंड में दरोगा की भर्ती इतनी जल्दी आएगी, ना हमको मौका दोबारा मिल पाएगा। और वैसे भी एक बच्चा अगर 21 साल का है और आज वो फार्म भर रहा है, 25 साल का है, 28 साल का है, 28 वाले का तो वैसे ही उम्मीद नहीं है, बट जो 21 साल वाला है तो उसकी भी गारंटी नहीं है कि उसके सामने कोई दोबारा से उसको कोई भर्ती देखने को मिले, ठीक है। तो सभी बच्चे अभी से अपना फिजिकल स्टार्ट कर देंगे जिनको फिजिकल में प्रॉब्लम है। बट जैसे हम देखते हैं कि हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, तो यहाँ पे फिजिकल में बच्चों को प्रॉब्लम कम रहती है, तो उम्मीद यही है कि ज़्यादातर बच्चे फिजिकल में पास हो जाएंगे। और मेन बात हमारी चलेगी हमारे एग्जाम पर, ठीक है। तो बच्चों आप चैनल से जुड़ जाएं, दरोगा के पूरी मैथ्स की और रीजनिंग की आपको क्लासेस मिलेंगी, हिंदी की क्लासेस मिलेंगी, जीएस की आप अदर यूट्यूब चैनल से भी देख सकते हैं। अगर हमें लगे कि काफ़ी अच्छा बच्चे पढ़ रहे हैं, रिस्पॉन्स आ रहा है, तो हम जीके जीएस के टीचर से भी बात कर सकते हैं। काफ़ी टीचर्स हैं, क्योंकि उत्तराखंड में सभी लोग जीके जीएस और हिंदी पढ़ रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। ये बहुत मुश्किल से एक भर्ती है ये, जिसमें मैथ्स आया है, एक स्केलर वाली भर्ती आई जो पीसीएम वालों के लिए, और एक उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की भर्ती आ चुकी है। और उसके अलावा जो अपर पीसीएस है उसमें मैथ्स का पोर्शन रहता है। तो अगर आप इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या सीपीओ की कर रहे हैं, आरपीएफ एसआई कर रहे हैं, यूपी दरोगा का भी आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, अगर आप उत्तराखंड के रहने वाले, तो आप अदर स्टेट में भी फॉर्म भर सकते हैं, सेंट्रल का फॉर्म भर सकते हैं, एसएससी सीजीएल, ठीक है, रेलवे में भर्ती निकलने का फॉर्म भर सकते हैं। इन सभी की मैथ्स और रीजनिंग आपको बिल्कुल फ्री कराई जाएगी चैनल पर, ठीक है। तो जो बच्चा यहाँ तक जुड़ा हुआ था, ठीक है, उस रणनीति यही है कि इस बार मौका चूकना नहीं है। पूरा सिलेबस एक बार मैं आपको बता दूंगा, उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, और उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या रणनीति रहेगी। तो मेरी सबको ये सलाह है कि स्केलर वाला मैं जो सिलेबस पढ़ाऊंगा, जितने भी उत्तराखंड दरोगा बच्चों फार्म भरा है वो सारा उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। उसका भी बहुत महत्व रहता है, वो देखने में सारा लगा ऐसे अलग से रहता है, बट वो सारा आपस में कंबाइंड रहता है, तो उसका भी एक आधा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट, सब तैयारी के साथ लग जाए, हैप्पी होली, ठीक है, सभी तैयारी से जुड़ जाए, ऑल द बेस्ट, ठीक है। और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जब हम स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल फ्री करेंगे। इसका एक मकसद ये भी है कि जो बच्चे अभी फिलहाल जॉब में हैं, दूर पहाड़ पर कहीं रह रहे हैं, जो मतलब कोचिंग सेंटर नहीं पहुंच सकते, ज़्यादातर बच्चे जो कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन सिस्टम से जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो उन तक पहुंचा जाए, उनको हर चीज़ मुहैया कराई जाए जो भी मैं करा सकता हूँ, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट सभी को।